एपिसोड 59 की स्टार्टिंग होती है जहां हम देखते हैं कि किन्नान के सभी फैमिली मेंबर किन्नान की बड़ाई कर रहे होते हैं। किन्नान वो सिर्फ तुम थे जिसके कारण हम सभी मार्शल किंग रेलम तक के स्ट्रॉन्ग पर्सन का सामना कर पाए। वही हम जियाचू को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए किन्नान के साइड जा रही होती है। वहीं सभी लोग अब भी किन्नान की बड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जियाचू पीछे से बोलती है यंग मास्टर, जिसपे किन्नान जैसे ही पीछे घूमता है जियाचू जाकर किन्नान के गले से लिपट जाती है और खुश होते हुए बोलती है यंग मास्टर, ये सच में आप हो। जिसपे किन्नान प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोलता है मैंने बोला था ना, मैं तुम सभी को देखने वापस जरूर आऊंगा। तभी पीछे से फोर्थ हिल्डर बोलते हैं इस बार हम सिर्फ किन्नान की वजह से बच पाए हैं, जिसने सही समय पर आकर लिंसू सिटी और हमारे किन फैमिली को बचा लिया। जिसपे किन्नान बोलता है फोर्थ हिल्डर के ये गहरे शब्द ये मेरे दोस्त के लिए है, ये सब बस उनकी वजह से हो पाया है। तभी वो उनको एक स्पिरिचुअल लिक्विड देते हुए बोलता है ये एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड है जो कि बॉडी टेम्परिंग के लिए बहुत ही अच्छी है। इसका प्रयोग आप शराब को बनाने में कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ भी बढ़ेगी। और ये सुनकर चैंग कांग और बाकी सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसी एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड जो कि शराब में मिला के पीने से लाइफ को बढ़ाएगी। जिसपे फोर्थ हिल्डर बोलते हैं ये तो एंशिएंट स्पिरिचुअल लिक्विड है जो कि एंशिएंट किताबों में दर्ज की गई थी, ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, आखिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हो, और इसका प्रयोग मैं शराब बनाने में करूंगा, ये तो बहुत ही बेकार है। तभी पीछे से अंकल ताई आकर किन्नान से बोलते हैं यंग मास्टर, जैसा कि आपने कहा था वहाँ टोटल 1353 डेमन कोड्स इकट्ठा हुए हैं, जिसको हमने दो भागों में बांटकर आधा किन फैमिली के वेयर हाउस में भिजवा दिया है और बाकी के आधा आपके कमरे में। जिसपे किन्नान उनके पास जाते हुए बोलता है अंकल ताई आप बिल्कुल सही समय पे आए हो, ये जिससे कि मैंने अपने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस किया है, इससे मेरी थंडर फ्लाइंग नाइफ टेक्निक भी इम्प्रूव हुई है, तो ये आपकी जरूर मदद करेगी। और ये वही स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि किन्नान ने लाइब्रेरी से सीखी थी। और उसके अंकल उस बुक को देखते हुए बोलते हैं तुम अपने स्वॉर्ड को इस तरह मूव कर सकते हो, तुम तो कमाल के हो। उसके बाद किन्नान चैंग कांग के पास जाकर उसे वही ऊ युआन फ्रूट देता है जो कि उसे ऊ युआन पवेलियन में मिला था। किनचैन, ये ऊ युआन फ्रूट तुम्हारे लिए, ये हेवन एंड अर्थ के पावर को कंटेन करके रखता है, इसे खाने के बाद 2-3 रियलम तुम्हारे अपने आप बढ़ जाएंगे। जो सुनकर उसके पास से एक पर्सन बोलता है यंग मास्टर क्या मेरे लिए भी एक है। जिसपे किंजियाओ उसे मारते हुए बोलता है पागल कहीं के, तुम्हें क्या लगता है ये जेली बीन की तरह है जो कि हर किसी को बांटते मिलेगा। जिसपे किन्नान उन्हें रोकते हुए बोलता है अरे अरे रुक जाओ, मेरे पास तुम सभी के लिए भी कुछ है फादर, ये तियानजिंग हुआ है। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के कमरे के ऊपर जाता है जो कि हमने स्टार्टिंग के एपिसोड्स में देखा था, जहाँ किन्नान अपने गॉड ऑफ वार मार्शल स्पिरिट के साथ उन्हीं डेमन कॉर्ड्स और पिल्स के साथ कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ उन सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद किन्नान के बॉडी से बहुत ही तेज मात्रा में ऑरा एनर्जी निकलता है। जिसपे किन्नान बोलता है इस डेमन किंग की डेमन कॉर्ड तो सच में काफी मैजेस्टिक पावर को कंटेन करके रखता है। जिसपे किन्नान को कुछ आवाजें सुनाई देती है। तभी वो गॉड ऑफ वार की तरफ देखता है जहाँ गॉड ऑफ वार की आंखें ग्लो करने लगती है, जिसे देखकर किन्नान बोलता है ये ड्रम साउंड ये फाइटिंग स्पिरिट को रास्ता दिखा रहा है। तभी किन्नान की गॉड ऑफ वार आई भी एक्टिवेट हो जाती है और किन्नान बोलता है ये डायरेक्शन तो लॉन्गहू माउंटेन की तरफ है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सुबह के टाइम जियाचू को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल पहले की तरह किन्नान के लिए खाना लेकर आई होती है और वो दरवाजा खटखटाते हुए बोलती है यंग मास्टर किन्नान खाने का समय हो गया। और बिना कुछ आवाज आए भी वो अंदर के साइड चली जाती है। दरअसल ये किन्नान की बचपन की दोस्त है, इसी के लिए इसको सब अलाउ है। तभी वो वहाँ किन्नान का छोड़ा हुआ लेटर देखती है और हमें उसके चेहरे से ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी उदास हो गई है। तभी हम किन्नान को उन्हीं सुंदर पहाड़ी वादियों में एक पेड़ के ऊपर बैठ के बोलता है गॉड ऑफ वार स्पिरिट की गाइडेंस अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो लगता है वो अब पास में ही है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बेजान इलाके में जाता है जहाँ देखकर ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ कोई नहीं रहता है, जहाँ सांप और चील कौवे मंडरा रहे थे। तभी किन्नान वहाँ आकर गॉड ऑफ वार आई की मदद से सामने के साइड उस कुएं में देखते हुए बोलता है उन ड्रम्स की साउंड लगता है इसी कुएं के नीचे से आ रही है। उसके बाद किन्नान बिना कुछ सोचे समझे उस कुएं के अंदर जंप लगा देता है। तभी हम देखते हैं कि उस कुएं के अंदर एक अलग ही रियलम बना होता है और किन्नान वहाँ गोल गोल घूम के जैसे तैसे खुद को बैलेंस करके गॉड ऑफ वार आई की मदद से सामने के साइड देखते हुए बोलता है निश्चित रूप से यहाँ एक अलग ही दुनिया है, आखिर ऐसी जगह को यहाँ पे बनाया किसने होगा, इतनी बड़ी जगह, लगता है यही वो जगह है जहाँ मेरी फाइटिंग स्पिरिट आने के लिए गाइड कर रही है। उसके बाद किन्नान जल्दी से फ्लाई कर वहाँ पे चला जाता है और किन्नान वहाँ के रास्तों से जाते हुए आसपास की चीजों को देख रहा होता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो जगह पूरी की पूरी एक पौराणिक जगह है, मतलब कि एक एंशिएंट प्लेस। तभी किन्नान सामने के साइड एक बहुत बड़े टावर को देखकर बोलता है क्या यही वो जगह है जहाँ मुझे जाना है इस रास्ते से। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उसके अंदर का दिखाया जाता है जहाँ किन्नान पहुंचकर आसपास की चीजों को देख रहा होता है। तभी वो अपने गॉड ऑफ वार आई का यूज करते हुए आसपास की चीजों को देखते हुए बोलता है यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हाल में ही अभी यहाँ बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। तभी किन्नान को वहाँ पे किसी के गिरने पड़ने की आवाज आती है और किन्नान जैसे ही सामने के साइड सीढ़ी के पास देखता है वहाँ से और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ लुढ़कते पड़ते नीचे के साइड गिर के आ रही होती है, जिसे देखकर किन्नान
किन्नान भी घबरा जाता है और वो उसी तरह लुढ़क के सामने के साइड बैठकर बोलती है, ये क्या बकवास है, आखिर ये सब क्या है। तभी किन्नान दौड़ के प्रिंसेस म्याओ म्याओ के साइड जाते हुए बोलता है, म्याओ म्याओ, और उसे प्यार से उठाते हुए बोलता है, आराम से। तभी प्रिंसेस उसे देखते हुए बोलती है, तुम भी यहाँ हो। जिसपे किन्नान भी बोलता है, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे प्रिंसेस हर बार की तरह किन्नान को चुप कराते हुए बोलती है, हाँ, मुझसे वो सवाल मत पूछो जो कि मैंने तुमसे पूछा है। आफ्टर ऑल प्रिंसेस के पास ऐसी ऐसी पावर है जो कि तुम कभी गेस भी नहीं कर सकते। जिसपे बेचारा किन्नान भी कुछ नहीं बोल पाता। तभी प्रिंसेस उससे बोलती है, लेकिन हालांकि तुम यहाँ आ चुके हो, इसका मतलब 9 कैरेक्टर का रहस्य तुम्हारी किस्मत में है। तो ये प्रिंसेस तुम्हारे ऊपर थोड़ा दया दिखाते हुए इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देती है। जिसपे किन्नान बोलता है, 9 कैरेक्टर सीक्रेट। तभी प्रिंसेस किसी टीचर की तरह उसे समझाती है, मार्शल आर्ट मैजिक वेपन किसी स्पिरिचुअल वेपन से ऊपर होता है और उसे बारी बारी बताती है, एक्वायर्ड टूल, इनेट वेपन, वेपन ऑफ किंगशिप, द वेपन ऑफ एम्परर, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इस जियोचोंग यूडू टावर के अंदर हर फ्लोर के ऊपर एक रॉयल वेपन है जो इसके फ्लोर के हिसाब से पावरफुल है। जो इसके टॉप पे है वो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। जो सुनकर किन्नान हैरान होते हुए बोलता है, लेकिन रॉयल वेपन का नंबर तो पहले ही बहुत ही ज्यादा कम है, वो बहुत ही रेयर है। यहाँ के 4 मेजर सेक्ट के पास एक एक रॉयल वेपन है जो कि अपने सेक्ट के अंदर एक ट्रेजर के तौर पे रखते हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में टोटल 9 रॉयल वेपन है। जिसपे प्रिंसेस हाँ में सर हिलाते हुए बोलती है, लेकिन ये देखो, मुझे टूटा हुआ पत्थर मिला फर्स्ट लेयर को पार करने के बाद। मुझे लगता है इसका जवाब हमें टॉप फ्लोर के ऊपर जाकर मिलेगा। जिसपे किन्नान उसे देखते हुए बोलता है, 9 कैरेक्टर सीक्रेट और गॉड ऑफ वार की गाइडेंस, आखिर इसका क्या मतलब है। तभी म्याओ म्याओ बोलती है, प्रिंसेस ने तुम्हें वो सब बता दिया जो कि वो जानती थी, तो चलो मैं तुम्हें मौका देती हूँ मेरे साथ ऊपर चलने के लिए, और तुम अपने इन आंखों के पुतलियों के स्किल का यूज करके सामने के रेस्ट्रिक्शन को तो देख ही सकते हो, और जब समय आएगा तो हम दोनों उसमें से अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। जिसपे किन्नान हाँ बोलने के अलावा और कर भी क्या सकता था, तो वो भी मान जाता है। जिसपे प्रिंसेस बोलती है, तो मेरे पीछे आओ। जिसपे वो दोनों सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं, जहाँ सामने के साइड कुछ शॉट्स होते हैं जो कि देखने में ऐसा लग रहा होता है कि उस कमरे के अंदर एक छोटी सी स्पेस डायमेंशन बना के उसके अंदर उन शॉट्स को रखा गया हो। और वो दोनों जैसे कुछ कदम आगे जाते हैं, उनके सामने एक बीस्ट आकर उनका रास्ता रोक के जोर से दहाड़ता है, और अचानक से उस एंशिएंट बीस्ट को देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी वो एंशिएंट बीस्ट बोलता है, चलो एक और फाइट हो जाए, काफी लंबे समय से मैंने कोई मजेदार फाइट नहीं ले रही है। जिसपे बेचारा किन्नान डरते हुए बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ कोई डेमन सेक्ट भी है। वहीं प्रिंसेस म्याओ उस बीस्ट का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम बीस्ट कहीं के, ये प्रिंसेस तुम्हें 3 पॉइंट्स देती है तुम्हारे रंग के हिसाब से। जिसपे वो बीस्ट गुस्सा होते हुए बोलता है, मेरे पास हेवनली थंडर ड्रैगन और टाइगर की नोबल ब्लड लाइन है, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे एक बीस्ट बोलने की। लगता है आज मुझे तुम्हारे लिए यहाँ नियम बनाने की जरूरत है। और प्रिंसेस के सामने उनसे ज्यादा एटीट्यूड। जिसपे प्रिंसेस म्याओ भी अपनी हार्ट ऐड कर ऑरा रिलीज करते हुए बोलती है, बिल्ली के बच्चे, तो देखते हैं आज कौन किससे डरता है। और यार घंघोर बेचती। जिसपे वो लेजेंडरी बीस्ट भी गुस्से में अपने मुंह में एक अटैक बनाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ प्रिंसेस बोलती है, बिल्ली के बच्चे, अब देखते हैं कि कौन किससे डरता है। और वो उसी मून ब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो बीस्ट भी अटैक करके रोक रहा होता है। जिसे देखकर किन्नान के फटके हाथ में आ जाती है और वो अपने सर को पकड़ के बोलता है, मैं सीढ़ियों के नीचे जाकर छुप जाता हूँ जब तक ये इमॉर्टल्स फाइट कर रहे हैं। मैं बाद में वापस आऊंगा जब इनका हो जाएगा। और वो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस और उस टाइगर के बीच में फाइट हो रही थी, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। तभी वो दोनों पीछे के साइड घसके हुए चले जाते हैं, जिसे देखकर प्रिंसेस गुस्से में बोलती है, तुम्हारी बिल्ली की त्वचा आखिर इतनी कठोर कैसे है, ये मुझे और गुस्सा दिला रही है। और उसके बाद हम प्रिंसेस का एक नया लुक देखते हैं। और प्रिंसेस के इस खूबसूरत रूप को देखकर किन्नान पूरी तरह लट्टू हो जाता है। इवन कि वो लेजेंडरी बीस्ट भी अपने मुंह खोलकर प्रिंसेस को देख रहा होता है। तभी हम प्रिंसेस के पूरे लुक को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और आपको प्रिंसेस का लुक कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और वो नीचे आकर फिर से अपने एटीट्यूड में आ जाती है, जिसे देखकर वो बीस्ट भी लट्टू होकर बोलता है, खूबसूरत और ताकतवर, जंगली और खतरनाक, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। जो सुनकर प्रिंसेस अजीब सा मुंह बनाकर अपना मुंह घुमा लेती है। और वो बीस्ट बोल रहा होता है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। जो सुनकर प्रिंसेस बोलती है, तुम्हारे सपने में इस प्रिंसेस के धैर्य की अपनी एक सीमाएं हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इससे पहले कि मैं अपने धैर्य को खो दूं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि हमें 3rd फ्लोर पे जाने दो। जो सुनकर वो बीस्ट चौंकते हुए बोलता है, क्या तुम इस फ्लोर को गार्ड नहीं कर रही हो। और तभी उन दोनों का दिमाग चलता है और वो दोनों एक साथ ही बोलते हैं, इसका मतलब तुम भी यहाँ पे ट्रेजर के लिए आए हो। जिसपे वो शांत होकर बैठते हुए बोलता है, तो जबकि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ ही इस टावर के ऊपर वाले फ्लोर पे चले और बाकी के मामले हम टॉप फ्लोर पे सेटल कर लेंगे। जो सुनने के बाद प्रिंसेस सोचने के बाद स्माइल करते हुए बोलती है, तो ठीक है, लेकिन इसमें हम 3 लोग होंगे। तभी पीछे से किन्नान आ रहा होता है, जिसे देखकर वो बीस्ट बोलता है, ये आदमी क्या
सोचता है आखिर ये है कौन और आखिर हम अपने रिवार्ड में से इससे शेयर क्यों दे। जिस पे प्रिंसेस बोलती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम सेकंड फ्लोर पे अटक के रह गए हो क्योंकि तुम यहाँ के बैरियर को नहीं तोड़ पाए। क्यों, मैंने सही कहा ना, लेकिन ये तोड़ सकता है। और किन्नान को देखकर वो अजीब सा रिएक्शन देते हुए बोलता है ऐसा क्या, तो ठीक है जाओ जाओ तुम भी एक बार ट्राई करके देख लो। तभी किन्नान उस फॉर्मेशन के सामने जाकर अपने गॉड ऑफ आर आई को एक्टिवेट करते हुए उसे देखने लगता है। तभी उसके पीछे से वही बीस्ट बोलता है बच्चे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अगर तुमने गलती से भी इस शॉर्ट फॉर्मेशन के किलिंग इंटेंट को गलती से भी एक्टिवेट कर दिया तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। उतने में ही किन्नान उस फॉर्मेशन को समझ जाता है और उससे बोलता है 7 फॉर्मेशन पॉइंट्स ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस बैरियर के अंदर 7 घातक फॉर्मेशन बनाई गई है जो कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है। इसे तोड़ने के लिए हमें फॉर्मेशन आई को ढूंढकर इसे एक एक कर तोड़ना होगा। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है जियाओ नान जी तुमने थोड़ी बोरी काफी अच्छी स्किल सीखी है लेकिन फॉर्मेशन आई काफी ज्यादा ही रेयर होती है तो तुम इसके बारे में श्योर हो ना। जिस पे किन्नान बोलता है मुझे थोड़ा समय दो। जो सुनकर वो बीस्ट बोलता है क्या तब से नाटक किए जा रहे हो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम बस पीछे हट जाओ। और वो प्रिंसेस से बोलता है ब्यूटीफुल लेडी ब्रूट फोर्स हर चीज को जीत सकती है तो क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर इस बैरियर को तोड़ दे और उसके पार चले। जिस पे प्रिंसेस बोलती है मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है। जो सुनकर बेचारा चिढ़ जाता है और वो किन्नान से जलते हुए बोलता है मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। और उसके बाद वो काफी स्टाइल में अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और म्याओ म्याओ पे लाइन मारते हुए बोलता है मुझे खुद को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाने दो, मैं ड्रैगन टाइगर माउंटेन से हूँ जो कि बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान है, मनमोहक छवि और चार्मिंग जिसके पीछे लड़कियां दीवानी है। मैं एक जेड की तरह हैंडसम ड्रैगन टाइगर लॉर्ड लॉन्ग तियान हूँ। ब्यूटीफुल लेडी तो क्या तुम मेरी पत्नी बनने का सम्मान प्राप्त करना चाहती हो। और प्रिंसेस फटाक से बोल देती है नहीं। जो सुन के तो बेचारे को सदमा सा लग जाता है और बेचारा कोने में जाकर उदास होकर बैठ जाता है। तभी किन्नान पीछे घूमकर बोलता है इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी लगने वाली है तो मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। और वो जैसी साइड में देखता है उसे एक झटका सा लगता है और वो चौंकते हुए बोलता है हैंडसम गाई आखिर तुम कौन हो। और यार किन्नान भी उसे हैंडसम बोल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस म्याओ और लॉन्गहू दोनों मिलकर किन्नान को अपनी पावर देने लगते हैं जहाँ पे किन्नान अपने कुछ हैंड साइन बनाकर फाइनली उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। और उसका ऑरा प्रेशर बहुत ही ज्यादा था जिसे रोकने के लिए प्रिंसेस और लॉन्गहू दोनों किन्नान के सामने आकर एक बैरियर बना देते हैं जिससे कि उसका ऑरा प्रेशर किन्नान के ऊपर नहीं पड़ता, जिससे कि वो तीनों बच जाते हैं। और वो 7 डिवाइन स्वॉर्ड एक साथ मिलकर अपने आप किन्नान के हाथों में आ जाती है जिसे देखकर लॉन्गहू बोलता है ये बैरियर ने मुझे इतनी देर तक परेशान किया और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन ये इस तरह टूट गया, आखिर ये पर्सन है कौन। तभी प्रिंसेस उसके सामने आते हुए उस स्वॉर्ड को लेते हुए बोलती है जियाओ नान जी ये स्वॉर्ड तुम्हें सूट नहीं करता तो तब तक के लिए मैं इस स्वॉर्ड को तुम्हारे लिए अपने पास रखती हूँ। और इससे पहले कि किन्नान कुछ सोच भी पाता प्रिंसेस उसे अपने पास रखकर जाने लगती है। और वहीं किन्नान अपने हाथों को देख रहा होता है कि अभी अभी तो उसके हाथों में वो स्वॉर्ड आया था। और लॉन्गहू भी बोलता है बच्चे तुम्हारे अंदर कुछ स्किल तो है। और प्रिंसेस उस फ्लोर से भी उसी स्टोन को अपने पास रख के उन सभी से बोलती है आखिर तुम लोग इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से चलो। और वो सबसे आगे ऊपर वाले फ्लोर पे जाने लगती है जहाँ पीछे से वो दोनों भी बोलते हैं मेरे लिए रुको। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को 3rd फ्लोर के ऊपर देखते हैं जहाँ ढेर सारे बड़े बड़े स्टोन होते हैं जिसे देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है इतने बड़े बड़े स्प्लिट स्टोन अगर हम इसमें से कुछ भी ले जाए तो ये हजारों टेल्स के बराबर होंगे। जो सुनकर लॉन्गहू अपने मन में सोचता है ये फॉर्मेशन उतना मजबूत नहीं है। और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को इम्प्रेस करने के लिए बोलता है जबकि लेडी को ये इतना ही पसंद है तो मैं इसके लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने क्या है, इस फॉर्मेशन को मेरे ऊपर छोड़ दो। और वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए एक जोरदार पंच उस फॉर्मेशन के ऊपर करता है जिससे कि बेचारा बहुत दूर जाकर गिरता है और बेचारे का सारा स्टाइल धरा का धरा रह जाता है। और वहीं वो दोनों उसकी हरकतों पे अपना सर हिला रहे होते हैं। तभी किन्नान गॉड ऑफ वार आई का यूज करते हुए उसे देखने लगता है। तभी पीछे से लॉन्गहू आते हुए बोल रहा होता है हालांकि ये फॉर्मेशन देखने में काफी कमजोर लगता है लेकिन ये ट्रू फॉल्स फॉर्मेशन काफी उलझा देने वाली है। जिस भी पर्सन ने इस फॉर्मेशन को बनाया है उसे फॉर्मेशन की काफी अच्छी जानकारी है। वही प्रिंसेस म्याओ किन्नान से बोलती है जियाओ नान जी क्या तुम इसे तोड़ सकते हो। जिसपे किन्नान बोलता है ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जिसपे प्रिंसेस सोचते हुए बोलती है तो अब हम क्या करें, हम इसी तरह। उतने में किन्नान बोल पड़ता है लेकिन ओल्ड डॉन ने मुझे एक सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी स्पेशली इस तरह के फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होगी। जिसपे प्रिंसेस किन्नान से फ्लर्ट करते हुए बोलती है क्या आंखें बंद करनी होगी, क्या इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें अपने कपड़े उतारने होंगे। जिसपे किन्नान भी स्माइल करते हुए बोलता है इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ये टेक्निक काम नहीं करेगी अगर कोई इसे देखता है तो ठीक है, अगर तुम सभी ऊपर नहीं जाना चाहते तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो वापस चलते हैं। और किन्नान चलते हुए वापस जाने की एक्टिंग करने लगता है जिसे देखकर प्रिंसेस उसे पीछे से रोकते हुए बोलती है ठीक है मैं नहीं देखूंगी। और वो बेचारे लॉन्गहू के भी सर पे मारकर उसे नीचे बैठाते हुए बोलती है सुना नहीं, अपनी आंखें बंद करो। और बेचारा अपना सर पकड़ के नीचे बैठ जाता है और किन्नान
सामने के साइड जाता है और इसी तरह काफी देर हो जाती है और प्रिंसेस अपनी आंखें बंद करते हुए ही बोलती है, जियानान जी क्या तुम्हारा हो गया? लेकिन काफी देर हो जाने के कारण प्रिंसेस पीछे घूमकर सामने के साइड जैसे ही देखती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने के साइड एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं थे। उतने में ऊपर से किन्नान बोलता है, ये स्पिरिट स्टोन बहुत ही ज्यादा भारी थे, ये तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए अपने पास रखता हूँ। मतलब प्रिंसेस की चाल किन्नान ने वापस से प्रिंसेस के ऊपर ही चल दी थी, जो सुनकर प्रिंसेस गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? वहीं किन्नान ऊपर के साइड भागते हुए बोल रहा होता है, मैं सारे डैमेज सहता हूँ, तब तक तुम पीछे से सारी लूट लेते आना। और वो सभी फ्लोर के रिवार्ड्स भी लेकर भागे जा रहा होता है, जिसे देखकर प्रिंसेस पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, जियानान जी वहीं रुक जाओ। तभी किन्नान एक जगह रुकते हुए बोलता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, तुम बचे हुए कुछ फॉर्मेशन खुद से भी तोड़ सकती हो। लेकिन किन्नान ने पहले ही सभी फॉर्मेशन को तोड़ रखा था। तभी लोंगहू भी बोलता है, तुम्हारा क्या नाम है? जियानान जी प्लीज मुझे भी कुछ आइटम दे दो। वहीं सबसे आगे किन्नान भागे जा रहा होता है और उसके पीछे से वो दोनों भागे जा रहे थे और उसी तरह भागते भागते वो तीनों सबसे टॉप फ्लोर पे चले आते हैं, जहाँ सामने रखे ट्रेजर को देखकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ खुश होते हुए बोलती है, जियानान जी जल्दी से सामने के साइड देखो वहाँ पे कौन सा आर्टिफैक्ट है। तभी किन्नान गॉड ऑफ वार आई का यूज करते हुए सामने के साइड देखते हुए बोलता है, सामने के साइड बीच में वुडन बॉक्स रखे हुए हैं। उतना ही सुनकर प्रिंसेस अपने मन में खुश होते हुए बोलती है, इसका मतलब वो सभी र्यूमर सच थे। और वो भाग के जाते हुए उसमें से एक वुडन बॉक्स को टच कर देती है, जिसके और प्रेशर से वो बहुत दूर जाकर गिरने ही वाली होती है कि किन्नान और लोंगहू दोनों मिलकर उसे बचा लेते हैं। तभी वो सभी स्टोन जो कि उन लोगों ने इकट्ठा किए थे वो पूरे कमरे में फैलकर ग्लो करके सामने के साइड बने एक फॉर्मेशन के चारों तरफ जाकर लग जाती है। तभी वहाँ पे एक जोरदार ऑरा फ्लक्चुएशन के साथ एक पर्सन की आवाज आती है, बिना पूछे लेने की कोशिश, तुम यंग लेडी तुम बहुत ही ज्यादा रूड हो। उतने में ही वो पूरा कमरा ग्लो करने लगता है और सामने के साइड एक फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे एक पर्सन अपीयर होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और शायद से ये इस फ्लोर का गार्डियन होगा। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।